हेलो फ्रेंड्स, आप सभी इस समय ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक 4 स्ट्रोक डीजल जनरेटर इंजन की फ़ोटो है। इसका मेन काम यही होता है कि ये जहाज़ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये 2 पार्ट में है। ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये असल में एक इंजन है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये है अल्टरनेटर सेक्शन। और ये बीच में एक रोटर या फ्लाई व्हील इसको बोलते हैं, ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटर रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्रेंड्स, जहाज़ पर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं, और अगर एक बार भी लाइट चली जाए जहाज़ पे, तो ब्लैकआउट के सिचुएशन में हमारे पास एक इमरजेंसी जनरेटर इंजन होता है जो उस टाइम पे रन करता है। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी तो इनकी क्वांटिटी जहाज़ पे 3 जनरेटर इंजन और एक इमरजेंसी जनरेटर इंजन हमारे पास ऑन बोर्ड होता है। तो ये फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उनके सारे वेरियस पार्ट्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक इंजन क्या होता है। इंजन इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी टू मैकेनिकल फोर्स और मोशन। सो इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि एनर्जी को मैकेनिकल फोर्स या फिर मोशन में कन्वर्ट करती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि जिनके नाम इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है ये पिस्टन। ये क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, और डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बीच में कनेक्टिंग रॉड आप देख सकते हैं, ये पिस्टन है, और यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट और ये कनेक्टिंग रॉड है। अभी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं पॉइंटर इसमें यूज़ नहीं कर सकता, हालांकि आप नाम पढ़ लीजिए। ये एक पिस्टन, ये जो पिस्टन होते हैं वो वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन करते हैं, और ये जो पिस्टन है, ये एक लाइनर के अंदर एयर टाइट होते हैं। अब ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं, इसमें बीच में जो गोले गोले जैसे रिंग्स बने हुए हैं, ये इसीलिए है कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाए, अभी मैं आपको एक ग्राफिकल मोशन में भी इसको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। हालांकि ये जो पिस्टन रिंग्स हैं बीच में छोटे छोटे, ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई हवा लीक ना करे, जिसकी वजह से कंप्रेशन अच्छी तरीके से हो। इसमें ये 4 स्ट्रोक में ये सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम 4 स्ट्रोक इंजन इसका नाम है। यहाँ पर आप 2 वॉल्व्स देख रहे होंगे, एक इनटेक वॉल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है फ्यूल इंजेक्टर। ये कैसे काम करता है, इस पे भी बात करेंगे। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये कैम शाफ्ट्स हैं जो कि वॉल्व्स को खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम। और यहाँ पर ये जो है, ये क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ है। यहाँ पर जब ये पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करते हैं, तो इसकी वजह से फ्लाई व्हील घूमता है, जिसकी वजह से हम किसी अल्टरनेटर को रन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट से अटैच की हुई एक बेल्ट गई है, जो कि कैम शाफ्ट को
मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और नीचे जहाँ पर सम्प है, यहाँ पर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल रखते हैं ताकि लुब्रिकेशन होता रहे, उसमें कोई रस्टिंग ना हो और लुब्रिकेशन की वजह से कोई पार्ट डैमेज ना हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए सम्प में लुब्रिकेटिंग ऑयल को हमेशा फिलअप किया जाता है एक मार्किंग लिमिट तक। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है जनरेटर इंजन। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रोक में ये इनटेक कर रहा है, यानी ये एयर को अपने अंदर खींच रहा है। यहाँ पे जो वॉल्व है, जो इनटेक वॉल्व है, वो खुला है और यहाँ से एयर अंदर सक किया है पिस्टन ने। और जैसे ही ये सक करता है, जैसे ही ये नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पर सारे एयर आ चुके हैं सेकेंड वाले में अगर आप देखेंगे, और दोनों वॉल्व क्लोज हो चुके हैं। बीच में ये दोनों वॉल्स के आपको एक पाइप दिखेगी, इसको हम फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। इसका काम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही इसेंशियल होता है। अब जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो एयर कंप्रेस होती है, और आप सबने ये पढ़ा होगा कि जब भी एयर कंप्रेस होती है तो वो एयर हॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ऐसे टाइम पे जब फ्यूल इंजेक्टर इसमें फ्यूल पंप करता है तो इसमें ब्लास्ट होता है, जिसे हम पावर बोलते हैं। और पावर की वजह से ये पिस्टन वापस से नीचे आता है, और जब ये दोबारा से ऊपर जाता है तो यहाँ से जितनी भी एग्जॉस्ट गैस हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो इसके 4 स्ट्रोक्स के नाम आपको याद होने चाहिए: इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। अब ये काम कैसे करता है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मोशन ग्राफिक्स में एक इंजन काम करता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्टन अप एंड डाउन लाइनर में हो रहा है, मोशन कर रहा है। और यहाँ से इसने इनटेक किया, वॉल्स क्लोज हुए, कंप्रेशन हुआ, पावर से ये पिस्टन नीचे आया और दोबारा से जब वो ऊपर गया तो वहाँ से एग्जॉस्ट हुआ। ये प्रक्रिया चलती रहती है हर एक पिस्टन के साथ, जिसकी वजह से जो इससे अटैच फ्लाई व्हील है वो फिर घूमता है। अब ये जो ब्लैकिश एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर सम्प ऑयल को फिलअप किया जाता है ताकि जैसे ही ये क्रैंक शाफ्ट नीचे जाए तो एक स्प्लैश हो और वो ऑयल पिस्टन के लाइनर में जाए और उसको लुब्रिकेट करता रहे, ताकि ये जो अप एंड डाउन मोशन है ये प्रॉपरली ढंग से और बिना किसी दूसरे पार्ट को डैमेज किए चलता रहे। इससे हमारी इंजन की लाइफ बहुत लंबे समय तक चलती है। आप ये छोटी सी पाइप जो देख रहे हैं यही होता है फ्यूल इंजेक्टर। जैसे ही ये कंप्रेस होकर ऊपर जाता है ये फ्यूल इंजेक्ट करता है, और क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जब उसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे आता है। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये है कैम शाफ्ट, ये अटैच होते हैं बेसिकली। अभी मैंने आपको एक क्रैंक कैम शाफ्ट अटैच बेल्ट दिखाई थी, ये कैम शाफ्ट उससे अटैच होते हैं और ये वॉल्स को खोलने या बंद करने में काम करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये ऐसे घूम के आएगा और ये वॉल यहाँ से ओपन होगा और यहाँ से एयर इनटेक हुआ, ये पावर हुआ, नीचे आया, अब ये एग्जॉस्ट हो गया। तो ये सारे कैम शाफ्ट के वॉल्व्स करते हैं। आई होप आप सबको जनरेटर इंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसको 4 स्ट्रोक क्यों कहा गया है। तो मेरे साथ अगर आप काउंट कीजिए तो आपको समझ में आएगा। दिस इज़ 1, 2, 3 and this is 4. That's why it is called a 4-stroke generator engine. थैंक यू। एंड हम फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।